हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे पैरेटो चार्ट के बारे में कि पैरेटो चार्ट क्या होता है, पैरेटो को 80/20 रूल क्यों कहते हैं और इस डायग्राम और इस चार्ट का नाम पैरेटो क्यों पड़ा और इसे एक्सेल सीट में कैसे हम बनाते हैं। वैसे तो 7QC टूल में कुल मिलाकर 7 टूल्स है, लेकिन पैरेटो चार्ट का अपना अलग ही रोल है। पैरेटो चार्ट जो कि प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। मीन्स मास प्रोडक्शन में एक साथ बहुत सारे डिफेक्ट और प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे में नंबर ऑफ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तब एक साथ सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में हमें सिर्फ मेजर कॉज पे ही अटैक करना होता है। इन दैट सिचुएशन पैरेटो इन मेजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसके डिफिनीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ए पैरेटो चार्ट इज ए टाइप ऑफ चार्ट दैट कंटेन्स बोथ बार एंड लाइन्स ग्राफ वेयर इंडिविजुअल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय बार्स एंड द क्यूमुलेटिव टोटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। पैरेटो चार्ट ऐसा चार्ट होता है जिसमें दो तरह के ग्राफ मीन्स बार ग्राफ और लाइन ग्राफ इस्तेमाल होते हैं। इसमें बार का जो इस्तेमाल करते हैं वो एक हर एक वैल्यू को दर्शाने के लिए उसे घटते हुए क्रम में लिखते हैं, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, जबकि जो इसका क्यूमुलेटिव टोटल होता है उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेटो डायग्राम या पैरेटो चार्ट का नाम पैरेटो डायग्राम चार्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसको जो दुनिया में लाने वाले थे उनका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो, जिन्होंने 1897 में स्टडी किया था इटली के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तब उन्होंने जाना था कि 80% ऑफ द इटली वेल्थ विथ 20% ऑफ पॉपुलेशन मीन्स 80% जो इटली का वेल्थ है वो 20% लोगों के पास है। तभी से इसका नाम 80/20 रूल कहने लगे। इन 1941 डॉक्टर जेम्स जुरान, जो कि क्वालिटी के गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने विल्फ्रेडो पैरेटो के सिद्धांत पे वर्क किया और उसको क्वालिटी इशू जो आती है उसमें अप्लाई करके देखा। तो बाद में इसे वाइटल फ्यू और ट्राइबल मेनी भी कहा गया। वाइटल फ्यू मीन्स इम्पोर्टेंट एरिया, वह मेजर एरिया जिस पे हमें एक्शन लेना है उसको हम वाइटल फ्यू का नाम दिए हैं। और ट्राइबल मेनी जो कि लेस इम्पोर्टेंट एरिया हो, जिस पे अभी हमें एक्शन तुरंत नहीं लेना हो, उसे हम ट्राइबल मेनी कहते हैं। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। मीन्स हम अब बना के देखते हैं इसका एक्सेल पे, और एक्सेल कैसे बनाया जाता है, इसे ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बनाने का क्या तरीका है, वो आपको हम अगले स्लाइड में सिखाते हैं। फ्रेंड्स, इन दिस एक्सेल शीट वी हैव ऑलरेडी मेड ए पैरेटो चार्ट जो कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से लिया गया है। हेयर वी टुक 6 डिफेक्ट, हमने यहाँ पे 6 डिफेक्ट लिए हैं और इसके अकरेंस होने की क्वांटिटी को भी हमने शो किया है। जैसे कि जो डिफेक्ट है हमारे क्रैक का वो कितना क्वांटिटी है, 180 क्वांटिटी है। अनक्लीन है वो कितने बार आया हुआ, कितने बार अकर हुआ है, 135 टाइम्स हुआ है। थर्ड पॉइंट है क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी मीन्स होता है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट इन पार्टिकुलर सेल एंड प्रीवियस सेल। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो नंबर ऑफ जो 427 है, तो ये कैसे आया है, तो पार्टिकुलर सेल में जो वैल्यू है और उसके जो प्रीवियस सेल है उन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, जैसे कि 112 प्लस 315 ऐड कर देंगे तो आपको क्यूमुलेटिव क्वांटिटी मिल जाएगी 427। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूमुलेटिव परसेंट। यह शो करता है कि इस डिफेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट में। जैसे कि जो क्रैक है हमारा जो 34% आया है कि टोटल डिफेक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, मीन्स 34% कंट्रीब्यूशन है। 81% पे अगर बात करते हैं इसका मतलब ये है कि ये तीनों डिफेक्ट मिलकर 81% डिफेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। अब हम थोड़ा सा नज़र दे देते हैं ग्राफ की तरफ। ये जो ग्राफ आपके सामने है यह पैरेटो ग्राफ होता है। पैरेटो ग्राफ एंड बार ग्राफ दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? बार ग्राफ में जो होता है वो 2 एक्सिस होते हैं, मीन्स एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। लेकिन पैरेटो ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ साथ 2 वाई एक्सिस होते हैं, y1 होता है और y2 होता है, और इसमें
क्यूमुलेटिव जो ग्राफ है वो भी होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको एक्सेल सीट में बनाकर देख लेते हैं कि एक्सेल सीट में इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम एक नया सीट लेते हैं। हम सेकेंड सीट में हमने क्या किया, टाइम बचाने के लिए हमने जो डेटा था वो जो लिखा हुआ था यहाँ पे हमने उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट थे हमने सेम डिफेक्ट लिए हैं, 6 नंबर ऑफ डिफेक्ट लिए हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस राइट क्लिक लेना है और सॉर्ट में जाना है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। मीन्स जो बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके जस्ट नीचे छोटा, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सज गया आपका। अब यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकालनी है। तो जैसा कि हमें पता है क्यूमुलेटिव क्वांटिटी में सबसे पहला वाला जो होता है वो सेम एज इट इज़ होता है, तो इसे हम सेम एज इट इज़ रहने देते हैं और इंटर कर देते हैं। जो सेकेंड वाला है उसके लिए हम इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस प्रीवियस वन, इंटर प्रेस कर देते हैं। ये हमारा 315 आ गया, मीन्स हमारा क्यूमुलेटिव क्वांटिटी होगा। सेम इसी तरह हमें सारे के लिए करना है। तो हमें सारे करने के लिए ऐसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे 528 हो गया। ये हमारा जो 528 हो गया टोटल क्वांटिटी से मैच करना चाहिए। तो हम एक बार टोटल क्वांटिटी देख लेते हैं कितनी है। तो टोटल क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ये हमारा 528 और 528 है, मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन है हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन ओके है। अब हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज की बात करते हैं कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकालना है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज के लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल्स टू दिस वन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट क्वांटिटी इंटर 34% आपका आ गया। अब इसके लिए अब हमें हर एक के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तो आपको हर एक के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक सेटिंग कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला लगाया इसके लिए यहाँ पे आपको जाके F4 बटन क्लिक कर देना है। F4 बटन क्लिक करने से ये डॉलर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नीचे का अमाउंट है जो 528 है वो हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा। इंटर कर दीजिए। अब इसको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, अपने आप हो जाएगा। मीन्स 100% लास्ट वाला आ गया, मीन्स आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल राइट है। अब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए देख लेते हैं कि इसको ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट में जाके कॉलम में जाके 2D कॉलम में फर्स्ट वन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक ग्राफ हमारा आ गया जो कि ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए है क्योंकि हमने डेटा सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक लेंगे। राइट क्लिक लेने के बाद सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद डिफेक्ट और क्वांटिटी दोनों को हम चूज कर लेंगे। इसके बाद हम कॉमा दे देंगे क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी लेनी है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी हमने ले लिया, ये भी डन हो गया। इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम दो चीज़ है, एक क्वांटिटी जो ब्लू बार ग्राफ है वो दिखा रही है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो कि अभी भी विजिबल नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक लेते हैं। राइट क्लिक लेने के बाद चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जाते हैं। यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करते हैं, लाइन में दिस वन सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। ये अभी भी दिख नहीं रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे और सेकेंडरी एक्सिस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, हम इसको थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा बिगर बना लेते हैं। ग्राफ को बिगर बनाने का अब हम चाह रहे हैं कि इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। लेट्स डिलीट हियर। अब यहाँ पे डेटा हम चाह रहे हैं लेबलिंग करने के लिए, तो इसके लिए हमें लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद डेटा लेवल पे क्लिक करना है। आउटसाइड इंड पे आपका डेटा आ जाएगा, क्वांटिटी कितनी कितनी डिफेक्ट की है। ये आपका 180 है, इसको सजा सकते हैं आप। सजाने के लिए आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद आप कोई भी कलर अपने मन पसंद ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा पसंद अगर येलो है तो ऑरेंज ले लेते हैं। ऑरेंज हमने ले लिया इसको। अब यहाँ पे हम डेटा इसको भी दिखाना चाहते हैं, इसके लिए भी सेम करना है। आपको लेआउट में जाना है, डेटा लेबल में जाना है और एवॉक पे क्लिक कर। लेबलिंग डेटा आ चुका है। अब हमको
ये चूँकि ये 80/20 रूल है, 80-20 रूल है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर हमें अटैक करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 80% का मार्कर लगा देते हैं, ताकि हमें इसे पता चल जाएगा कि हमारा जो मेन डिफेक्ट है वो कौन सा है, मेजर एरिया किस पे हमें अटैक करना है, कौन सा एरिया हमारा वाइटल है जिस पे हमें एक्शन लेना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 80% मार्कर का हम यहाँ पे 80% मार्कर लिख देते हैं। 80% मार्कर लिख दिया हमने। 80% ये हो गया। अब इसको आप ड्रैग कर दो, 80% हो गया। अब इसको आप कॉपी कर लो, Ctrl+C करके ग्राफ पे कहीं भी Ctrl+V कर दीजिए, ये आपका सिलेक्शन आ गया, 80% का मार्कर आ गया। 80% का मार्कर आने के बाद इसको भी आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जाके लाइन में आप क्लिक कर दीजिए, एक सीधा लाइन बन जाएगा। ये सीधा लाइन बन गया आपका, ये 80% का मार्कर हो गया। इसको आप कलर चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कलर लेआउट में जाना है आपको, फॉर्मेट में शेप आउटलाइन, इसको रेड दे देते हैं, ताकि ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा 80% का मार्कर है। ग्राफ को सजाने के लिए आप विभिन्न तरह से तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जिस तरह चाहे आप उस तरह सजा सकते हैं। इसका लेबल भी दे सकते हैं, एक्सिस का नेम अगर देना हो तो भी दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में हमें जाना है, चार्ट का टाइटल है, यहाँ पे चार्ट का टाइटल देना चाहते हैं। एबव चार्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे मास प्रोडक्शन है तो मास प्रोडक्शन डिफेक्ट, मास प्रोडक्शन डिफेक्ट, ये हो गया। इस तरह करके आप इसको सजा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा पैरेटो डायग्राम। अब जब आपने मेजर कॉजेज को आइडेंटिफाई कर लिया है, इट मीन्स आपने क्रैक, अनक्लीन और टूल मार्क, ये 3 डिफेक्ट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है, तो अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। तो फ्रेंड, ये था हमारा पैरेटो डायग्राम। होप कि आपको पसंद आया होगा ये हमारा वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।